हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ठीक है ना। केमिस्ट्री मैट्रिक क्लास चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें केमिकल इक्विलिब्रियम में हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन होते कितने टाइप के। रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम इरिवर्सिबल को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे आज हम सबसे पहले। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि इसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। ठीक है, और जो है ना, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, दे गो टू कंप्लीशन, ठीक है ना। यानी कि ये वाले रिएक्शन लाजमी कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और इसकी जो एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे दी हुई है, ये मैंने इधर कंबक्शन रिएक्शन की एग्ज़ाम्पल दी हुई है। आप किसी और जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इसको जो है ना शो कराया हुआ है कि A+B अगर हम करेंगे तो वो बराबर होगा AB का। ये है यूनी डायरेक्शनल, तो इसको हम जो है ना ऐसे सिंगल एरो से शो करते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने सर्किल इसलिए कर दिया क्योंकि आप लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है असल में, ये होता है ड्यूअल डायरेक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि इसकी दो डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाले रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। नेवर गोज टू कंप्लीट। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या दी हुई है, इसकी एग्जांपल दी हुई है हेबर प्रोसेस, ठीक है ना। आप यहाँ पे किसी और रिएक्शन की जो है ना एग्जांपल दे सकते हैं जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो, ठीक है ना। अब रिवर्सिबल रिएक्शन को जो है ना, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है A+B, ठीक है ना। अब इसको हम शो करते हैं इस टाइप के डबल एरो से, यानी कि ये जो आगे जा रहा है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये जो पीछे जा रहा है ये रिवर्स डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये जब ये टू डायरेक्शनल इस वजह से होता है कि ये हो गई इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये हो गई इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, या फिर रिवर्स डायरेक्शन। अब देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम असल में है क्या, जो इस चैप्टर का भी नाम है, मगर वो है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। बैकवर्ड कह लें या रिवर्स रिएक्शन कह लें, यानी कि जितनी ज़्यादा स्पीड से जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, उतनी ज़्यादा स्पीड से प्रोडक्ट भी अगर रिएक्टेंट बनाए तो उस अमल को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। समझ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्या चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। कंसंट्रेशन इसकी होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज, ठीक है ना। यानी ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना आए, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा इस ग्राफ से समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये हमारे पास प्रोडक्ट है नीचे वाली, और ऊपर वाली जो है ना ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं
हमारे पास प्रोडक्ट है ना, इसकी वैल्यू है हमारे पास 0, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट हमारे पास है 0, ठीक है ना। और ये जो रिएक्टेंट है ये हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है ना। मोर रिएक्टेंट और लेस प्रोडक्ट, ठीक है ना। मगर फिर एक ऐसा टाइम आता है जब ये जो है ना, इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। इस पॉइंट पे ये इनका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पे जो है ना ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। इधर रिएक्शन अभी ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा और रिएक्टेंट ऑब्वियसली कम होगा यहाँ पे। मगर अब जो है ना, इनके जो है यहाँ पे जो है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद जो ये रिएक्टेंट कम और प्रोडक्ट ज़्यादा है, ठीक है ना। अब इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इनकी कंसंट्रेशन जो है ना वो इक्विलिब्रियम में है अभी, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, ठीक है ना। बाकी हम कल पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट लाजमी कर दिया करें, ठीक है ना।